महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले कहा था कि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है और वह यह संदेश बिहार की धरती से दे रहे थे, उसी धरती से जहां का हेल्थ सिस्टम आज आईसीयू में पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बिहार बैटलफील्ड में आज हम बात करेंगे बिहार के हेल्थ सिस्टम पे, जहां कभी कभी लगता है जैसे इंसान होना ही सजा है। पिछले दिनों ही थारवर्ड बेल्ट में रहने वाले मेरे बचपन के साथी ने अपनी माँ को खोया है, वह भी बेहतर इलाज नहीं मिलने की वजह से। बिहार की करीब 13 करोड़ की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या की बात करें तो उंगलियों पर गिनने लायक है और एम्बुलेंस यहां आने से पहले जान चली जाती है। गांव से लोगों को बैलगाड़ी से शहर आने की मजबूरी है। जहां इलाज होना चाहिए वहां सन्नाटा पसरा रहता है। जहां एम्बुलेंस होनी चाहिए वहां साइकिल, बैलगाड़ी, टांगा दिखता है। इस दर्दनाक कहानी के ज्यादातर हिस्से में मैं जिक्र सीएजी की रिपोर्ट की करूंगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन नाम से 2016-22 की रिपोर्ट को सरकार ने बीते साल बिहार विधानसभा में रखी थी। उसके पटल पे यह दर्ज है। इसमें दर्ज है कि राज्य में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। ज्यादातर ब्लड बैंक बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि WHO के मानकों पे बिहार में 12.49 करोड़, यह रिपोर्ट मार्च 2022 की है, यानी कि अनुमानित आबादी पे करीब 1.25 लाख चिकित्सक कम थे। जनवरी 2022 तक सिर्फ 58,144 एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध थे। यह WHO के मानकों से 53% और राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 32%, यानी कि 32% कम है। प्राथमिकी और माध्यमिकी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पदों की तुलना में 23,475 यानी 61% और 18,909 यानी 56% पद खाली पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह तृतीयक और आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पदों के मुकाबले क्रमशः 49% और 82% पद खाली हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, आयुष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 49% पद खाली हैं। सीएजी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग 21,743 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया है। बाकी का पैसा सरकार को पता ही नहीं था कि कहां खर्च करना है, जबकि हेल्थ सिस्टम वहां का हाफ रहा है। इसमें ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी खराब है। तभी बिहार से बड़ी संख्या में मरीज बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर होते हैं। दिल्ली के एम्स के बाहर इसकी तस्वीर भी आप आसानी से देख सकते हैं। नीति आयोग सूचकांक 2021 ने भी स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार को 19वें बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर रखा है। इसमें मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर जैसे स्वास्थ्य संकेतकों पर राज्य का प्रदर्शन SDG लक्ष्यों और राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रहा। फिर भी सरकार जो कह रही है बात उसकी भी यहाँ कर ही लेते हैं। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वे के हिसाब से पिछले 18 सालों में हेल्थ सेक्टर पर खर्च 13 गुना बढ़ा है। साल 2004 और 5 में जहां स्वास्थ्य का कुल बजट महज 705 करोड़ रुपया हुआ करता था, 2025 में यह बढ़कर 20,035 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी का नतीजा है कि अब लोग न केवल बड़ी बीमारी बल्कि छोटी मोटी दुर्घटनाओं के टीके और इंजेक्शन के लिए भी सरकारी अस्पताल पर निर्भर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाले राज्यों के रूप में पहचान मिल जाएगी, ऐसा सरकार का दावा है। बावजूद इसके हमें समझना पड़ेगा कि बिहार बीमार है और यह किसी एक सरकार के अधीन या कुछ सालों में बदतर नहीं हुआ है। सरकारों के आने जाने के क्रम में इस क्षेत्र में कोई बेहतर काम नहीं हो सका, तो इस दिशा में बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। कागजों में कलम दौड़ाने की जगह सरकार को धरातल पे चलना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ बिहार और आगे स्वस्थ भारत का सपना पा सकेंगे और हेल्थ सेहत के तौर पे इंसान के सबसे बेशकीमती गहना पहन सकेंगे। आज जब हम अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं तो बटन इस भरोसे के साथ दबाएं कि आपकी चुनी सरकार आईसीयू में पड़े हेल्थ सिस्टम को और वेंटिलेटर पर जाने से रोके और बाहर निकाले,
ताकि दिल्ली के एम्स, गोरखपुर, वेल्लोर लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इलाज बिहार में ही मिले। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही असली दौलत है। ठीक हो ही बिहार, स्टे पॉजिटिव।